इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ पीटीटीएच के आने वाले न्यू एपिसोड के प्रीव्यू को। तो जैसा कि आपने लास्ट ऑफिशियल एपिसोड के अंदर देखा था, जियान ने पी5 डीमन लोटस फिल्म के चारों मैप के टुकड़ों को जोड़ दिया था, मगर उसके अंदर कुछ नहीं होता काफी देर तक। मगर काफी देर सर मारने के बाद जियान फाइनली उन्हें अपनी हवेली टीम से जला देता है, जिस वजह से उनको पता चलता है जो पी5 डीमन लोटस फिल्म वो 3 साल बाद अपीयर होगी। इस वजह से मास्टर जियान से बोलते हैं तुम्हें उससे पहले डाउशेंग के अंदर बिक तो करना होगा। ये सुन के जियान भी एकदम फुल जोश में आ जाता है। एंशिएंट बुद्धिस्ट टीच जिसकी वजह से वो डाउशेंग के अंदर बिक तो कर सकता है, वरना 3 या 30 साल के अंदर भी जियान वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। और इस प्रीव्यू की स्टार्टिंग भी इसी जर्नी से होती है, जहाँ पे मास्टर जियान को बताते हैं ये जो ऑप्शन के अंदर न्यूज मिली वो एकदम पक्की है और उस बुद्धिस्ट टी के लिए ऑलरेडी काफी सारी पावरफुल सेक्शन निकल चुकी है, जिनमें एंशिएंट क्लैन भी है। इसलिए मेरे से चमचे जल्दी यहाँ से निकल ले और बन के डाउशेंग। तो जियान भी एक पल की देरी नहीं करता, एकदम फुल जोश के साथ वहां से निकलने के लिए तैयार हो जाता और इसकी टोली में जा रहे होते हैं लिटिल फेई, डॉक्टर क्यून, मेडुसा और हमारी मिर्ची क्विंगलिंग। वैसे तो इनके साथ फॉलिंग स्टार का एक और एल्डर जाता है, मगर जैसा कि अभी के लिए स्टूडियो की हालत है उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि शायद उसे ना भेजें, क्योंकि हमें प्रीव्यू के नेक्स्ट सीन के अंदर देखने को मिलता है जियान की पूरी टोली जो कि वेस्ट रीजन की तरफ निकल चुकी होती है, जिसमें हमें 4 मेंबर दिखाई दे रहे होते हैं, जिसमें से एक जियान, लिटिल फेई, डॉक्टर क्यून, मेडुसा और हरी मिर्ची क्विंगली होती है। और इनके साथ अभी के टियान वो इसलिए नहीं गए होते क्योंकि वो अभी के रिट्रीट के अंदर होते हैं। इस वजह से जियान उन्हें परेशान नहीं करता है। और साथ ही आप लोग अभी के लिए सीन के अंदर देख रहे हैं तो जियान ऑलरेडी बीस्ट रिलम के अंदर एंटर कर चुका है, मगर हमें तभी नेक्स्ट सीन के अंदर देखने को मिलता है जियान उड़ना बंद कर देता है और अपनी टोली को लेकर जमीन पे आ जाता है। मगर उस पूरे फॉरेस्ट के अंदर एक पिंक कलर का फॉग फैल रखा होता है और उसी फॉग की वजह से यहाँ पे बहुत सारे मैजिकल बीस्ट भी मारे गए होते हैं, क्योंकि जो फॉग जैसा दिख रहा है वो असलियत में फॉग नहीं है, बल्कि छोटे छोटे से कीड़े जिनके अंदर काफी खतरनाक पॉइजन है, जो किसी की बॉडी के ऊपर जाके हमला कर देते हैं और वो पॉइजन से मारा जाता है। और ये बात जियान को ही पता चल जाती है। इस वजह से जियान अपनी हेवनली फ्लेम को बाहर निकाल लेता है, क्योंकि जो पॉइजन इंसेक्ट है इनके अंदर कोल्ड एनर्जी है। वहीं पे जियान की जो फायर है वो बहुत ही ब्रूटल हीट को प्रोड्यूस करती है, जिस वजह से कीड़े उसके सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पाते हैं और जियान की बॉडी के अंदर जितने भी चक्के होते हैं वो सभी की सभी मर जाती हैं। और इसी वजह से जो जियान होता है वो अपने दोस्तों को बचाने के लिए अपनी हेवनली फ्लेम का यूज करता है और चारों तरफ उनके बना देती है एक बहुत ही पावरफुल शील्ड, जिस वजह से उनकी बॉडी के अंदर जो कीड़े होते भी वो मर जाते हैं। और साथ ही उसी फायर शील्ड की वजह से वो उस फॉग से आगे की तरफ बढ़ते रहते हैं, जिस वजह से उन्हें पॉइजन से कुछ भी नहीं होता। मगर आप लोग ये सोच रहे हो कि जियान के दोस्तों को हेवनली फ्लेम से प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, उनको भी तो हीट लग रही होगी, तो ऐसा नहीं। जियान के पास पूरा कंट्रोल है उसके टेम्परेचर का। और ये पे आते हम लोग के नेक्स्ट सीन के ऊपर, जहाँ पे हमें जियान देखने को मिलता है जो कि एक पहाड़ के ऊपर खड़ा होता है और उसने निकाल लिया था बुद्धिस्टा हार्ट सीट को, क्योंकि जो बीस्ट रीजन वो काफी बड़ा है। इस वजह से जो जियान था वो अभी के एंशिएंट बुद्धिस्टा ट्री की लोकेशन के बारे में पता करना चाहता था, क्योंकि जो दोनों चीजें वो एक दूसरे से कनेक्ट है। मगर जियान इससे पता कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, अगर आप लोगों को ये जानना वो आप लोगों को पता चलेगा नोवेल की वीडियो के अंदर, जहाँ पे हर चीज को एकदम डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करूंगा। मगर अभी के लिए आते हैं हम लोग प्रीव्यू के नेक्स्ट सीन के ऊपर, जहाँ पर हमें उसी बीस्ट रीजन के अंदर देखने को मिलता है याहुआ, जो कि अभी के लिए अपने प्रोफाउंड स्काई सेक के वॉरियर के साथ किसी के ऊपर हमला कर रहा है और उसकी थोबड़ी की खुशी को देख के ऐसा लग रहा है कि वो अभी के लिए उस फाइट को बहुत ही अच्छे से डोमिनेट कर रहा है। और फिर सीन कट हो जाता है, फिर हमें एक और बंदा दिखाया जाता है जो कि एकदम हट्टा कट्टा होता है। और यहाँ पे ये जो बंदा वो स्काई प्रोफाउंड सेक का डिप्टी चीफ है और इसका नाम है ड्यूचेंग और इसका जो पावर लेवल डाउसुंग की पीक है। और इसने अभी के लिए अपने वॉरियर के साथ हमला किया था फ्लावर सेक के ऊपर, जिसमें हमारी प्यारी यून होती है और ये बंदा यून को देख के एकदम से प्यार में डूब जाता है और इसी वजह से इसने फ्लावर सेक के ऊपर हमला किया था, जिस वजह से काफी सारे फ्लावर सेक की सुंदर सुंदर डिसेबल है और एल्डर होते हैं वो मारे जाते हैं। इसी वजह से हमें देखने को मिलता है कि अभी के लिए जो बचे हुए एल्डर है और यून और नायान है उन्हें अभी के लिए इसने घेर लिया है और इसी वजह से अभी के लिए यून और नायान के साथ बदतमीजी कर रहा है, जहाँ पर ये उन दोनों को शादी करने के लिए बोल रहा है एक साथ। अब इस बंदे का 3 का हो पाएगा सपना पूरा कि नहीं हो पाएगा वो तो आप लोग को नोवेल की वीडियो के अंदर पता चलेगा, क्योंकि ये प्रीव्यू यहीं पे खत्म हो जाता है। अब बात करते हैं लास्ट ऑफिशियल एपिसोड की। आप में से बहुत सारे लोगों ने नोवेल की वीडियो देखी होगी या पढ़ी होगी, तो आप लोगों को क्या लगता है कि जो नोवेल की स्टोरी वो ज्यादा अच्छी थी या जो ऑफिशियल एपिसोड के अंदर दिखाया वो बकवास अच्छी थी? क्योंकि आप लोग खुद ही सोचो, रैनी जी और ट्यानी जी मास्टर का रास्ता रोकने के लिए आ गए, जहाँ पे मास्टर यावा एक एब्सेंट है, फिर भी इन्हें ऐसा लगता है कि वो मास्टर के हाथों से वो मैप का टुकड़ा ले लेंगी। चलो एक पल के लिए हम लोग इस बात को हजम कर लेते हैं कि वो लोग पागल खोपड़ी के बंदे इस वजह से वो आ गए। उसके बाद मास्टर उनके ऊपर अटैक करते हैं तो वो मास्टर के अटैक को नष्ट कर देते हैं और फिर उसके बाद जो ट्यानी जी है वो अकेले मास्टर के साथ फाइट करने लगता है और ये चीज हजम करना बहुत ही मुश्किल है। नोवेल के अंदर ये फाइट सेंस बनाती है, जब पे मास्टर के साथ 8 चेंजेस का भी बंदा फाइट कर रहा होता है, 9 चेंजेस का भी बंदा फाइट कर रहा होता है, इस वजह से वो मास्टर के सामने थोड़ी देर टिक पाते हैं। मगर यहाँ तो एक बंदा और वो ऑलमोस्ट 7-8 मिनट तक मास्टर के साथ फाइट करता रहता है, जहाँ पे उनका चीला पिट रहा है मगर वो अपनी फाइट में बिजी है। ये वाला पावर लेवल बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है, कभी बंदा पावरफुल हो जाता है, कभी बंदा वो काफी कमजोर हो जाता है, क्योंकि जब मास्टर की बॉडी रिफाइन होकर आई तब मास्टर एक हाथ से 8 स्टार के पीक के बंदे को उठा के फेंक रहे, 9 स्टार के पीक के बंदे को उठा के फेंक रहे, जबकि उस टाइम तो अपनी ट्रू पावर का यूज भी नहीं कर पा रहे थे। और आप लोग इस चीज के बारे में क्या सोचते हो वो आपने मुझे कमेंट के अंदर जरूर बताना। और फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और अभी तक आपने मेंबरशिप नहीं ली तो ले लें।